इंडिया जीएस जो कहता है ना, ऐसे नहीं कहता है कि 24 कैरेट की बात। आज एग्जाम हुई है बिहार एसएससी का, क्वेश्चन दिया गया है। एसएससी में अधिकांश तो क्वेश्चन नहीं मिलता है, एसएससी क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन दिया है मेरे पास, यह क्वेश्चन 3:03 शाम के 3 आज ही था, लगभग 2:30 बजे, 12 से 2 एग्जाम था। मेरे पास क्वेश्चन आया था मैथ का भी और हिंदी, मैथ हिंदी जीके जीएस से 100 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन जीके जीएस का 40 क्वेश्चन, जरा सा 40 क्वेश्चन को देखते हैं। और बरसा बेटा 40 क्वेश्चन को देखते हैं। गर्दनी बाग में एग्जाम है, कल आई, कल आ रहे हैं कि आ गए कि आना है। गर्दनी बाग में आ है तो मिलिएगा, एग्जामिनेशन के बाद एक बार आके मिल लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बढ़िया एग्जाम जाएगा। केंद्र और ध्यान देना, आप जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में देखेंगे कितना क्वेश्चन आपने पढ़ा है, जितना क्वेश्चन दिया है वो आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है केंद्र सरकार और देश की विभिन्न घटक, घटक मतलब राज्य, घटक मतलब राज्य, केंद्र और राज्य के बीच जो साझा संबंध है वो क्या है भाई, संघवाद का, फेडरलिज्म है। हमने कहा भारत क्या है, राज्यों का संघ है, जिसमें इस संघ या समझौता का ये परिणाम नहीं है, कोई संधि का नहीं है, अतः राज्य को संघ से अलग होने की इजाजत नहीं है। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक। जन्म किस जिले में हुआ था, जीरादई, सिवान के जीरादई में। क्वेश्चन चेक, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ 10 डिग्री चैनल किस किस को, हम लोग तो और क्लोजअप ले गए। क्वेश्चन यह किससे भाई, अंडमान द्वीप समूह का लिटिल अंडमान, याद आया। ये सब 1000 बार से भी ज्यादा क्वेश्चन हो गया है। लिटिल अंडमान माइनस कार निकोबार द्वीप को अलग किया, लिटिल अंडमान और माइनस कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल अलग किया, दक्षिणी अंडमान दक्कन पास अलग किया। दक्कन पैसेज किसको भाई, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। अगला क्वेश्चन चले, भारतीय संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार कहां से कहां कर दिया गया, अनुच्छेद 31 में था, अब क्या कर दिया गया, 300 का क में कैसा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। क्वेश्चन जगह, सूचना का अधिकार किस में है भाई, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में। निजता का अधिकार किस में है, 21 में। और शिक्षा का अधिकार 21 का क में है। निजता का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार किस में है, अनुच्छेद 21 में, 21 का क हो गया। अगला क्वेश्चन, नालंदा महाविहार एक महान बौद्ध मठ किस राजा के द्वारा बनाया गया था, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम का ही सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है। कल का क्वेश्चन भी बताए थे, महेंद्रादित्य शंकरादित्य, महेंद्रादित्य और शंकरादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, कुमारगुप्त। अशोक ने बताए थे गया बराबर की पहाड़ी में 4 को गुफा बनवाया था, जिसमें कौन सा गुफा लेख विहीन गुफा है, लोमस ऋषि। कौन सा गुफा, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। वैसे पौधे में बताइएगा आप लोग, पौधे में पत्ती से अन्य भागों तक भोजन का परिवहन कौन करेगा, बहुत अच्छा, फुलवैम करेगा। क्वेश्चन, जल का संवहन, जल का संबंध जलम करेगा। क्वेश्चन, कौन सा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा अगस्त 25 में घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष क्या किया गया, 21 वर्ष किया गया, 21 वर्ष। किस ईंधन को ब्लैक गोल्ड कहा गया, पेट्रोलियम पदार्थ को कहा गया, इसे ही लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। काला सोना, कोयला, काला नहीं सॉरी, लिक्विड गोल्ड कहा गया पेट्रोलियम पदार्थ को।
काला सोना कोयला। कोयला कितने प्रकार का? ए बी लिपि, याद आया? ए बी, ऐसे क्या था? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। यूरेनियम को क्या था? आशा की धातु। इथेनॉल इथिलीन है भाई। हो गया, चलो कल ही आएंगे, बहुत अच्छा। बिहार में कौन सा स्थान भगवान महावीर के निर्वाण, निर्वाण मतलब मृत्यु, कहां पर भाई? पूरे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। राजगीर, वैशाली, वैशाली में उनका जन्म हुआ था। राजगीर में ज्ञान की प्राप्ति किए थे। बोध गया में महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला, वर्षा हुई हो रहा है, संघनन को से हिमपात भी हो रहा है, ओलावृष्टि भी हो रहा है, ओस की किरणें बन रहा। जब ओस की किरणें हैं तो यहाँ पर वर्षण और संघनन दोनों हो गए। तो भैया तीन बताए थे। संघनन की प्रक्रिया में क्या है? तो गैस का द्रव में बदलना। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या है? द्रव का गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन में क्या है? ठोस का गैस में बदलना। डिपोजिशन ना था, अवसादन ना था, या निष्पातन ना था, निस्थापन। अंग्रेजी में कहते डिपोजिशन। तो क्या रहता भाई? गैस से सीधे ठोस अवस्था में। अब दूगो और अवस्था साथे साथ याद करेंगे। वैसे हिमीकरण क्या हो भाई? द्रव से ठोस में बदलना। क्वेश्चन फिर पूछता द्रवनांक, तो क्या कहते? ठोस से द्रव में बदलना। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हो गया। यदि संघनन न होता तो मान देते क्या चीज? वर्षा हो रहा है। क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके उपयोग के लिए निर्धारित होता है? प्रेरित धारा के लिए, इंडक्टेड करंट के लिए। चौसा तापीय, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, याद है? हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी। तो चौसा थर्मल पावर सेंटर कहाँ है भाई? बक्सर में। क्वेश्चन, गंगा बिहार में कहा एंट्री मारती है? बक्सर में। बक्सर में एक नदी मिलती है कर्मनाशा। कौन सी? कर्मनाशा नदी। अगला क्वेश्चन चले, बलित अवसादी चट्टान। बलित मोरदार, अवसादी मतलब परतदार। परतदार कोई कहते तलछट्टी की संरचनाओं में पेट्रोलियम निक्षेप की शिखर पर फंसा हुआ है। तो अवशिष्ट पहाड़ी में, ब्लॉक पहाड़ी में, रिफ्ट पहाड़ी में, अवनति संरचना में। उत्तर निकलेगा एंटीक्लाइन संरचना में, ऊपर और नीचे फंसा हुआ है। तो इस जगह पेट्रोलियम पदार्थ जो ऊपर नीचे हो गया, अवनति क्लाइन। क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन किसने भाई? राष्ट्रीय गान जनगण मन। क्वेश्चन से सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर अधिवेशन, जिसमें श्यामलाल गुप्ता पार्षद, क्या कहेंगे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने ध्वजा गीत की रचना किया था। ध्वजा गीत का नाम क्या था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। पेसो किस देश की मुद्रा है भाई? मैक्सिको का। अगला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था? बी आर मेहता। कब दिया था? 1957 में। कहा हम तीन हमारे तीन, जिसमें कल भी क्वेश्चन था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति दिया है किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। और जिला स्तर पर जिला परिषद। तीनों को कल बताए थे ना क्वेश्चन। हम तीन हमारे तीन, हम दो हमारे दो। अशोक मेहता द्विस्तरीय। जे भी के राव, हम चार हमारे चार, उन्होंने क्या? 4 स्तरीय। और लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। क्वेश्चन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का प्रबंधन, यहां देखो यूपीआई का फुल फॉर्म हो सकता है कि हम पूछेगा, क्या पूछेगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा दिया जाता है? एनपीसीआई के द्वारा। क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। क्वेश्चन से, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? एकमात्र ग्रह जहां जीवन है,
पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। किस ग्रह पर दिन रात सबसे छोटा होता है? बृहस्पति पर। किस ग्रह पर दिन रात सबसे बड़ा होता है? शुक्र ग्रह पर। यह साबित कर दिया। आप लोग टेस्ट सीरीज का डिस्कशन नहीं देखते हैं। कल हमने 10 बार से ज्यादा याद करवाई थी। सबसे बड़ा दिन रात किस ग्रह का, सबसे छोटा दिन रात किस ग्रह का। अभी बता भी दिए हैं, तैयो हम क्लास से पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, ये गारंटी है मेरा। पूछे हम, पूछे पूछे सबसे बड़ा दिन किसका? सबसे बड़ा दिन रात बैठ ले बताओ। तो भी बोला सबसे छोटा दिन रात किसका? खरा। सबसे छोटा दिन रात किसका? शुक्र का। सबसे छोटा दिन रात बृहस्पति का। तो क्लास से बोलना है सबसे बड़ा दिन रात किसका। आप पकड़ा गया, बैठ। तो हमने कहा अब यहां सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का बताए थे? शनि का। दूसरा सर्वाधिक बृहस्पति का। किस किस ग्रह का उपग्रह नहीं था? बुध एवं। चलिए अगला क्वेश्चन। किस उपकरण द्वारा उपयोग सबसे छोटा से छोटा इलेक्ट्रिक करंट को माप लेते हैं? कैसा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर के द्वारा विभव मापा जाता है, आमीटर के द्वारा धारा मापा जाता है। अगला, राज्य का राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? कौन? रकानी कायो सस। रकानी कौन करेगा भाई? किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्वेश्चन से कौन सा लोकप्रिय रूप से बिहार विभूति, बिहार का रत्न के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति में लोकनायक जयप्रकाश। बिहार विभूति हो सकता है इसका अनुग्रह नारायण सिंह, यही होगा, अनुग्रह नारायण सिंह। कहां सेंटर दिया है उसको दिखाओ। ऐ दरोगा जी, ऐ दरोगा जी, सेंटर कहां दिया? इधर आइए, इधर आइए, यहां बैठ के दीजिए, यहां बैठ के दीजिए ना, हेलमेट रखिए। अब एक नया क्वेश्चन इतना देर में यह मिला, यही देख बैठ जो खस सकते। नया क्वेश्चन मिला है। ओल चिक्की लिपि, ओल चिक्की लिपि संथाल लिपि से निकला है। ओल, यह नया क्वेश्चन है। ओल चिक्की लिपि किसका सृजन कौन किया था? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। संथाल लिपि से। प्रकाश की चाल कल भी बताए थे सबसे ज्यादा कहा? निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हम गलत है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हो गया। क्वेश्चन, ध्वनि तरंग इसमें नहीं चलती है, निर्वात में। प्रकाश और ध्वनि के बीच में क्या बताए थे? अपोजिट संबंध बताए थे। प्रकाश तरंग, प्रकाश की चाल बताए थे सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद क्या था? गैस में, उसके बाद क्या था? द्रव में, सबसे कम किसमें? ठोस में। अपोजिट हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, निर्वात में 0 सन्नाटा। निर्वात में गति न करे। हो गया। क्वेश्चन से भारत का संविधान कब अपनाया गया? अपना गया पूछले है। कब लागू किया गया? कब? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया। कब लागू किया गया? बहुत अच्छा। किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? बाद में वे भारत, चीन, यूरोप में प्रमुख कम्युनिस्ट नेता बन गए। M.N. रॉय। कौन भाई? M.N. रॉय। क्वेश्चन से बिहार में किन शहरों में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 25 का आयोजन किया गया? क्या क्वेश्चन पटना में किया, मुजफ्फरपुर में किया गया था? नहीं। दरभंगा में, आरा में, छपरा में किया नहीं। पटना में किया गया, राजगीर में, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। ऑक्सीकरण होने पर वसा और तेल में क्या होती है? दुर्गंध आने लगती है, महकने लगता है।
क्वेश्चन, मानव ही उदर उदर स्टमक में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। मानव उदर उदर मतलब अमाशय, पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं, और स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि है। इससे एक रस निकलता है जिसे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, जिसमें 4 प्रकार के रस होते हैं। एचसीएल होते हैं, पेप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं, और चौथा गैस्ट्रिक लाइपेज है। अब यह एचसीएल क्या करता है? भोजन को आंत में खराब होने से बचाता है, पेट में खराब होने से, क्योंकि उदर में आमाशय में 3 से 4 घंटा तक भोजन रहता है, खराब होने से बचाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। रेनिन क्या करता है? मिल्क प्रोटीन केसिन को केसिनोजेन तोड़ देता है, और गैस्ट्रिक लैपेज वसा को तोड़ने का काम करता है। आइए, ग्रेटर बंगाल से बिहार का औपचारिक पृथक्करण कब किया गया? तो क्या 22 मार्च 1912। 22 मार्च बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को। वैसे बिहार में चंपारण सत्याग्रह किसने और कब शुरू किया? कल भी ढेर सारा चीज बताए थे। चंपारण आने का न्योता किसने दिया? राजकुमार शुक्ल। किस अधिवेशन में दिया? लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता किया था एसी मजूमदार। अंबिकाचरण। पटना कब महात्मा गांधी पहुंचे? 10 अप्रैल को। चंपारण कब पहुंचे? 15 अप्रैल को। चंपारण में पुलिस ने कब हाथ में चिट्ठी थमा दिया? कौन सा गांव में? चंदरिया गांव में। महात्मा गांधी पर मुकदमा किस कोर्ट में चला? मोतिहारी कोर्ट में। रात्रि विश्राम अमोलबा गांव में जान बचाया बत्तख मिया, जान बचाया। गांधी जी का विरोध कौन किया था? एनजी रंगा। एनजी। गांधी जी के लौटने के बाद चंपारण में कौन नेतृत्व किया? जनकधारी प्रसाद। कल सब बता दिए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखो, कौन होगा भाई? 1917 महात्मा गांधी। क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 25 का कप्तान कौन थी? स्मृति। आईसीसी कंफर्म। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थी? हरमप्रीत कौर। कौन सा नियम धारा और बोल्ट प्रतिरोध के बीच था? V बराबर IR। कौन सा नियम है? ओम का नियम। न्यूटन का कितना नियम था? 3 नियम। भारत में पहला सावधि ऋण संस्थान कौन सा है भाई? तो भारत का इनमें से कह रहा है। अब खोजिए भाई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। आईसीआईसीआई क्या था? 1955 में। कृषि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक 1982 में। और चौथा इसमें 1 2 3 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना शायद 1928 में, चेक कर लीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब किया गया? 1948 में। तो सबसे पहला कौन होगा? जो पहले पहला होगा, जो पहले। एफसीआई की स्थापना 1948, 1 जुलाई 1948। अगला क्वेश्चन, आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है भाई? आप देख रहे कितना मिलता जुलता है। क्या है भाई? राइबो न्यूक्लियर अम्ल, राइबो नाइट्रिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन है? क्वेश्चन यहाँ राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड है। क्या कहेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का। यार देख रहे कितना कंफ्यूज। हल्का सा एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज आप किए। ला
तो आपका फाइनल उत्तर डी मारिएगा। अब फाइनल उत्तर क्या कहिएगा? डीएनए में डायऑक्सी राइबोज शुगर है, आरएनए में राइबोज शुगर है, डायऑक्सी डीएनए गया, राइबोज शुगर आरएनए गया, तो मारेंगे राइबोज न्यूक्लिक शुगर। उत्तर क्या होगा? गलत हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक शुगर। कौन सा तत्व पन्ना, पन्ना हीरा पन्ना में हरा रंग, मानिक में लाल रंग, मानिक एल्युमिनियम का है, हीरा पन्ना भी एल्युमिनियम का है, पन्ना का लाल रंग, देखो इसका हरियर का रंग, यह किसके कारण? क्रोमियम है। क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में तैनात किया गया पहला मानव आकार रोबोट, मानव के आकार का रोबोट ASC अर्जुन किस रेलवे द्वारा विकसित किया गया है? बिजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह कहां पर हुआ था? खूंटी झारखंड में। हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया? MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति का जनक कहा गया। श्वेत कुरियन, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक, ऑपरेशन फ्लड का जनक। कल बताए थे, कई क्रांति बताए थे, याद रहे? दूध के लिए श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड चावल के लिए, हरित क्रांति आलू के लिए, गोल क्रांति अंडा के लिए, रजत क्रांति मांस के लिए, लाल क्रांति मछली के लिए, नीली क्रांति प्याज के लिए, गुलाबी क्रांति टमाटर के लिए, लाल क्रांति तेल के लिए, पीली क्रांति मसाला के लिए, बादामी क्रांति फल सब्जी के लिए, सुनहरी क्रांति भिंडी के लिए, और पारमानी क्रांति केसर के लिए। सेफ्रॉन क्रांति रवीना कुमारी करे बायोलॉजी का क्लास आज नहीं होगा क्या? उससे तो बढ़िया चीज न हो रहा है। आज ये एग्जाम हुआ है और एग्जाम का दर्शन करवा रहे हैं। आप जो तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी का राह क्या है, ठीक ठाक चल रहे कि नहीं चल रहे, उसी का क्वेश्चन का। पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र में, पश्चिम भारत के शुष्क भूमिगत टैंक में एकत्रित और संग्रहित वर्षा जल को स्थानीय रूप से निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो क्या क्या स्थानीय रूप से? भूजल पानी कहा गया। हालांकि कहीं के पालार पानी भी देता है, तो भूजल पानी पलार पानी दोनों है, तो मानिएगा भूजल पानी। बिहार में सौराठ सभा, कितने लोग मधुबनी के यहाँ तो जाइएगा, दरभंगा मधुबनी के इतने लोग हैं। सौराठ गाछी के नाम सुनने छल है? सुनने छल। इधर इसरो में सौराठ गाछी का नाम सुने हुए हैं? नहीं सुने हुए हैं। पापा से पूछिएगा आज, पापाइयो गुरुजी कहते रहती सौराठ गाछी की छे, सौराठ गाछी आप कोई नहीं सुने हुए? जी महाराज आप लोग मिथिलांचल में रहने लायक नहीं, झारखंड भेज दिया जाएगा संतोष बाके को। सौराठ का जिस तरह सुनेंगे, एक लाइन में कहते, जिस तरह से हटिया बाजार लगता है चावल गेहूं का, फल सब्जी का, पशु का, सोनपुर मेला लगता है जिसमें घोड़ा, तोता, कुत्ता, बैल, शेर, बाघ सब मतलब पशु का होता है। उसी तरह से भारत में एकमात्र स्थान है, पूरे भारत में एकमात्र स्थान है जहां दुल्हों की खरीद बिक्री के लिए बाजार सस्ता था। अब नहीं, दुल्हा की खरीद बिक्री होती थी। दुल्हा को शादी करना है तो अपना अगुआ लेकर सौराठ गाछी में आम का बहुत बड़ा बगीचा था, वहां पर खटिया लगा रहता था, उचका रहता था। दुल्हा जी धोती कुर्ता गमछा लगा के बैठे रहते थे, और दुल्हा जी का जो अगुआ रहते थे, दुल्हा जी के सामने में लड़की वाला को अपनी लड़की के लिए दुल्हा चाहिए तो सौराठ गाछी गाते जाते थे। अब सौराठ गाछी दुल्हा जी के पास लड़की वाला 2-3 आदमी से खड़े हैं,
अब जो उनका मीडिएटर है, कह रहे दूल्हा मैट्रिक पास है, दूल्हा इंटर पास है, दूल्हा स्नातक पास है, फर्स्ट डिवीजन है, इतना का जॉब कर रहा है, इतना का जॉब कर रहा है, ये है वो, इसके पास इतना कट्ठा जमीन है, इतना गाछी है, इतना सब कुछ कर रहा है। यदि लड़की वाला को नहीं मन माना कि ना, आगे बढ़ गया, फिर वहां पर जाके ये दूल्हा ने कहीं बातचीत सेटिंग गेटिंग हो गया, यदि सेटिंग, बाय गॉड सही बोल रहे हो, कोई गप नहीं है। यदि कोई जानते हो नहीं जानते, पापा पापा से जरूर पूछिएगा, या यूट्यूब पे देखिएगा सौराठ सभागाछी, सौराठ सभागाछी, वो क्वेश्चन आया हुआ है, या अपना मन का क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन में भी है, विवाह संबंधी बातचीत के लिए सौराठ में मैथिल ब्राह्मणों का एक जमावड़ा, उत्तर भी वो दिया है। अब ये सब गायब हो चुका है, अब न होता है, अब तो प्रतीकात्मक चिन्ह भी नहीं है। नहीं तो याद है हम लोग को, मेरे एक दोस्त का इसमें शादी हुआ था सीएम साइंस कॉलेज में 1995 में, हम लोग तो 95-98 सेशन था, उसमें आदित्य नाम का एक लड़का का इसमें शादी हुआ था, जो इंटर में पार्ट 1 में, सॉरी पार्ट 1 में थे, पार्ट 1 में ही उनकी शादी हो गई थी। तो हम लोग को भी कहा कि चल दोस्त, हमें नए रे भाई के हमरो पकड़ के बिया भज, तो तब नहीं गए। बाद में चला कि उनकी शादी हो गई थी। यहां पर होता था कि भाई लड़का यदि पसंद हो गया लड़की वाले को, तो वहीं से फिर लड़का को लेके वो लोग चल जाते, अच्छा शादी विवाह करवा लेते थे। अब बाद में बाराती आती थी, हाँ बाद में बाराती, दहेज तेज का उस समय उतना इस समय कोई प्रचलन नहीं था, उसके बाद तो सब लन फंद मानद आ ही गया। तो ये 70-40 क्वेश्चन था आज के एग्जाम में। आशा उम्मीद करते आपने क्वेश्चन को देखा होगा, टेस्ट का प्रारूप को देखा होगा, फाउंडेशन बैच देखा होगा, टारगेट बैच देखा होगा, मतलब आसपास हम लोग रहते हैं। तो आइए